आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएसएससी इंटर लेवल की जो फॉर्म निकली है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो चीज़ आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो फॉर्म निकला है बिहार बीएसएससी इंटर लेवल पर ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। लगभग 23,175 सीटों पर ये वैकेंसी आई है। तो आप इस वैकेंसी को मिस मत करिए। हर वो कैंडिडेट इसे अप्लाई करिए जो 12th पास आउट है और सरकारी जॉब अगर पाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो भी सिखाने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बात करें अगर इम्पोर्टेंट डेट की तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो तिथि है वो 15 अक्टूबर 2025 यानी कि स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर 2025 से। अंतिम तिथि आपको 25 नवंबर देखने के लिए मिलेगा। काफी आपको समय देखने के लिए मिल रहा है इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। लगभग एक मंथ से ज्यादा आपको टाइम है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फी आपके हाथ में मात्र 100 रुपया इसको देना है, इससे ज्यादा इसको नहीं देना है। उम्र की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल रखा गया है। वहीं मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वर्ष रखे गए हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 40 वर्ष रखे गए हैं। वहीं अगर आप आरक्षण वगैरह लगाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो 40 वर्ष रहेगा, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपका जो है एज वो 42 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी तो 23,175 सीटें खाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें इस बीएसएससी इंटर लेवल रिक्वायरमेंट की तो आप जो है 12th पास आउट होने चाहिए। साथ में अगर आपका कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है, जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड में आपका अगर कंप्यूटर वगैरह का सर्टिफिकेट है यानी कि टाइपिंग वगैरह में आप अगर महारत हासिल है। 12th करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट वैसे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। जिनके पास नहीं है वैसे कैंडिडेट भी इसको अप्लाई करेंगे। बात करें एग्जाम कैसे होगी तो एग्जाम जो है सबसे पहले प्रीलिम्स रिटेन एग्जाम होगा यानी कि MCQ क्वेश्चन वाला एग्जाम होगा। उसके बाद मेंस रिटेन एग्जाम होगा। क्योंकि 23,175 सीटों पर वैकेंसी आई है तो कैंडिडेट्स लगभग बहुत सारे इसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जो है इसीलिए इसमें मेंस का भी रिटेन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, अगर जिस फील्ड में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें अगर स्किल टेस्ट की नीड है तो वो आपको यहाँ पर देने पड़ेंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आगे अब हम लोग अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ हम लोग सबसे पहले देखते हैं। गूगल पर टाइप करना है बीएसएससी इंटर लेवल ऑनलाइन। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर में दिख जाएगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला पोर्टल। वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है ढेर सारा ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 पोस्ट सेकेंड इंटर लेवल कम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको PDF देखना है तो यहाँ व्यू PDF पे आप क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा अप्लाई लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस में आपको सारा चीज़ दिखा दे रहा है। कमेंट्स मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर देखें तो 15 अक्टूबर 2025 है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 25 नवंबर 2025 है 11:59 तक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं राइट साइड न्यू रजिस्ट्रेशन है। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन 2023। तो यहाँ पर आपको नो करना है। नो जैसे ही करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिख जाएगा कि ये जो सेशन है वो 20 मिनट में आपका एक्सपायर हो जाएगा। जो ये फॉर्म आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको 20 मिनट में फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मैट्रिक में आपका नाम है वो आपको अपना यहाँ पर नाम फिलअप करना है। उसके बाद फादर्स का नाम सेकेंड वाले कॉलम में फिलअप करना है। थर्ड वाले कॉलम में मदर्स का नाम फिलअप करना है। जेंडर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल है फीमेल है।
उसके बाद आप अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा। नो करिएगा तो आपको जो है जो भी आरक्षण वगैरह मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बिहार के निवासी को आरक्षण वगैरह मिलेगा। कैटेगरी फिल करने के बाद अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जो है कास्ट वगैरह आपका ब्लर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप SC ST और EBC BC वगैरह फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आपका कास्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक रहने दीजिएगा। वहीं साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आगे अगर बात करें तो डिसेबल्ड के बारे में पूछा गया है, आप डिसेबल्ड हैं यानी कि अपाहिज वगैरह हैं तो यस करिएगा, नो है तो नो पर क्लिक रहने दीजिएगा। अगर है तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज बोल रहा है, परमानेंट है या टेम्पोररी है, कितने % से आप डिसेबल्ड है वो चीज आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप थे तो यस करिएगा, नहीं थे तो नो करिएगा। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर कितने ईयर तक आप रहे हैं वो चीज आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि क्या आप एनसीसी फुल टाइम कैडेट थे। अगर यस तो यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है नीचे में, नहीं थे तो यहाँ पर नो रहने देना है और ये ब्लर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार सरकार के लिए पिछले 3 साल से आप कितने बार कोशिश किए हैं कि बिहार सरकार में आप एक एम्प्लॉय के तौर पे काम हो जाए। तो यहाँ पर यस करिएगा। यहाँ पर जो है आपको अटेम्प्ट वगैरह लिखना है कि 12/12/2022 के बाद जो है आपने अब तक कितनी बार जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए प्रयास किया है, वो चीज यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आर यू ए कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एनी ऑफ पोस्ट मेंशन एडवांटेज, क्या आप कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वगैरह रहे हैं बिहार सरकार में जुड़कर। तो अगर हाँ तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट वगैरह आपको टाइप करना है, और नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है सारा चीज आपका ब्लर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही पीरियड वगैरह पूछ रहा है कि कितना साल तक कंट्रेक्चुअल पीरियड था, ठीक है ना। तो वो सारी जानकारी फिलअप करनी है वो कैंडिडेट को जो कॉन्ट्रेक्चुअल सरकार के साथ काम किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है, कंफर्म ईमेल आईडी, फिर से जो आईडी आप यहाँ पर फिलअप करेंगे वो आईडी यहाँ पर फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आई होप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बता दिया। तो चलिए ये सारी चीज को फिलअप करके मैं अगले स्टेप में आपसे मिलता हूं। तो जैसे ही सारी चीज को आप फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करिएगा, आपको फिर से जो यहाँ पर शो हो जाएगा कि बिफोर यू सबमिट बी श्योर यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अदरवाइज ये जो है जो चीज आप फिलअप कर रहे हैं वो आप ध्यान से एक बार रीचेक नहीं दोबारा चेक कर लीजिए कि क्या आप जो जो चीज फिलअप किए हैं वो सही है या गलत है। एक बार सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर जो है एडिट का ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। तो सारी चीज को फिर से चेक करने के बाद कंफर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिर से आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, तो इसको ओके कर लेना है। अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहने वाला है। तो आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे इस इंटरफेस पे, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भी पहुंच चुका है। अब लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है और आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड आया है वो चीज आपको यहाँ पर फिलअप करना है। वो फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। सारी चीज को फिलअप करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो भी चीज रह गया है वो चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना है। पेमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। एजुकेशनल डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फोटोज एंड सिग्नेचर यहाँ पर आपको जो है डालना है। अपलोड लाइव फोटो भी आपको करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा। तो ये सारा डिटेल आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपका जो है नाम आपको दिख रहा है, फादर्स नेम डाला हुआ है, मदर्स नेम डाला हुआ है, जेंडर डाला हुआ है, डोमिसाइल स्टेट बिहार वो भी आपको डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको उसके बाद जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल रहा है कि किस डेट में आपका जो है निवास प्रमाण पत्र बना है, वो डेट यहाँ पर डालना है। डेट डालने के बाद जो है डोमिसाइल नंबर आपको जो है वो चीज यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पर किसके द्वारा कंपेंट बनाया गया है, आरओ के द्वारा बनाया जाता है, तो वो चीज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपका यहाँ पर फिल है, कास्ट फिल है,
नॉन क्रीमी लेयर से आप बिलोंग करते हैं, वो भी चीज यहाँ पर इंटर किया हुआ है, ठीक है। ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर अब आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो भी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर है वो। उसके बाद इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशूड कराया गया है वो चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना है, सीओ के द्वारा, आरओ के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, डीएम के द्वारा। उसके बाद अगर यहाँ आरओ आप क्लिक करते हैं तो ये जो है पत्र जारी करने वाला अन्य पदाधिकारी वाला ऑप्शन आपका ब्लॉक हो जाएगा। बाकी सारी चीज यहाँ पर फिलअप है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, यानी कि क्या आपके फैमिली से कोई स्वतंत्रता सेनानी में था, तो अगर था तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिलअप करना है, नहीं था तो नो पर क्लिक कर देना है। ये दोनों ऑप्शन जो है ब्लर हो जाएगा। नेशनैलिटी पूछा जा रहा है, तो नेशनैलिटी आप इंडियन है, नेशनैलिटी इंडियन को सेलेक्ट करना है। डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड है तो यस पर क्लिक करना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर अपना फिलअप करना होगा। आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं वो चीज आपको सेलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड ही आपको देना ही होगा। उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पर जो है पहचान पत्र संख्या जो रहता है 12 अंक का जो है वो चीज आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको फिलअप करना है। आपके हाथ वगैरह में, चेहरा वगैरह पे कहीं कट वगैरह का निशान है जो आपका बर्थ से चला आ रहा है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जो है हैव यू एवर डिबार्ड फ्रॉम एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, क्या आप आज से पहले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपको बर्खास्त किया गया है, अगर किया गया है तो यस करिएगा, नहीं किया गया है तो नो पर क्लिक रहने दीजिएगा। नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन वगैरह ब्लर हो जाएगा। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा कि किस एग्जाम से आपको निकाला गया है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है, अपना विलेज फिलअप करना है। यहाँ पर बेसिकली काफी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अभी वो रह रहे हैं कहीं और, उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस रहता है, लेकिन वो जो है मिस्टेक से फिल कर देते हैं दोनों सेम। तो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब क्या है कि आप अभी जहां रह रहे हैं वो चीज यहाँ पर आप फिलअप करिए, परमानेंट एड्रेस आपका जो परमानेंट रहता है वो चीज यहाँ पर आप फिलअप करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज को फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है अगला स्टेप में पेमेंट प्रोसेस है, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए ये सारी चीज को मैं फिलअप कर लेता हूं। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप जो जो चीज फिलअप कर रहे हैं वो चीज को आप रीचेक कर लीजिए, बाद में जो है ये एडिट वगैरह नहीं होगा। तो आप जो है पेमेंट करने से पहले आपके सामने पूरा फॉर्म वगैरह ओपन होके आ जाएगा, तो आप सारा चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो है पेमेंट किससे करना चाहते हैं, एसबीआई से या आईसीआई से। तो एसबीआई या आईसीआई आपको जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोसेसिंग ऑनलाइन पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, ओके करिएगा। यहाँ पर जो है आपको एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका आपके सामने ये रहता है कि आप जो है यूपीआई से आप कर सकते हैं, तो इंटर यूपीआई कोड भी आप कर सकते हैं या यूपीआई क्यूआर भी आप जनरेट कर सकते हैं। ये करने के बाद जो है यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है, 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे जो आपका जो है यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो इस क्यूआर कोड को जो है आपको स्कैन कर लेना है अपने फोन से, और स्कैन करने के बाद जो है 100 रुपये आप इसको दे दीजिएगा। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हो गया है। पेमेंट प्रिंट स्लिप अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। कर लेने के बाद दोस्तों 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले ये बोल रहा है कि 10th का आपको जो है सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करना है, 12th का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है। टेक्निकल स्किल जो है वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो वो चीज़ यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, अगर आपने कभी कंप्यूटर कोर्स किया है तो यस करिएगा, और नहीं किया है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्त। तो चलिए ये सारी चीज को भी मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो 10th के इक्विवेलेंट में सब्जेक्ट बोल रहा है, तो जो जो सब्जेक्ट आपका था वो लिख लीजिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड से किए, सीबीएसई बिहार बोर्ड से, वो चीज़ यहाँ पर आपको लिख लेना है। टोटल मार्क्स कितना आया है, टोटल मार्क्स कितना था, कितना आया है वो यहाँ पर डाल लेना है। परसेंटेज कितना हुआ, सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर आपको रहता है ऊपर में, वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट इशू हुआ है वो आपको नीचे में रहता है, वो चीज़ आपको फिलअप कर लेना है।
तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट फिलअप कर लेना है। सब्जेक्ट फिलअप करने के बाद जो है आपके एडमिट कार्ड में जो जो सब्जेक्ट है वो चीज़ फिलअप करना है। बिना कोमा का आप सब्जेक्ट फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट में आपको स्पेस नहीं देना है। उसके बाद बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आपका जो है वो चीज़ आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड में देख लेना है। तो यहाँ पर अपना एजुकेशनल डिटेल को फिलअप कर लेना है अच्छे तरीके से। फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है और जो सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन फिर से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक करना है और ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर जो है आपका दिख जाएगा जो जो चीज़ आप फिलअप किए हैं एजुकेशनल डिटेल्स में। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको रीचेक कर लेना है। रीचेक कर लेने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपको अपना इमेज अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। साइज वगैरह दिया है 20 से 50 KB का साइज होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर में 10 KB से 20 KB का साइज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज को भी मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया, हिंदी में सिग्नेचर अपलोड कर दिया है और ये दोनों 20 KB से कम होना चाहिए। तब सबमिट पर अब हमको क्लिक करना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को ओके कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आपका फोटो वगैरह सक्सेसफुली अपलोड वगैरह हो गया। अगर आप पुनः अपलोड करना चाहते हैं तो री अपलोड पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपका लाइव फोटो मांग रहा है। तो लाइव फोटो आपको यहाँ पर LY वाइल विजिटिंग दिस साइट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको लाइव फोटो अपना दे देना है टेक फोटो पे क्लिक करके। लाइव फोटो दे देने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो जो चीज आप सबमिट कर रहे हैं वो फिर से बदला नहीं जाएगा। तो ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आप लाइव फोटो दिए हैं वो चीज यहाँ पर शो हो जाएगा एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, ये डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है एंड फाइनल सबमिट पे अब क्लिक कर देना है। तो आपका जो है एडिट वगैरह अलाउड नहीं होगा, फाइनल आप सबमिट कर लीजिएगा। तो ओके पर क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको शो हो जाएगा कि आपका जो है फाइनली ये सक्सेसफुली हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपका मैसेज मोबाइल में पहुंच जाएगा। आपने जो ईमेल आईडी फिलअप किया है वहां भी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब जो है आपको अगर लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर सकते हैं। क्लिक हियर टू रीलोड पेज पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पर आपको जो है प्रिंट पेमेंट स्लिप आपका डाउनलोड हो जाएगा, एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। तो दोनों चीज को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन स्लिप आपको यहाँ पर से डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके। तो इस प्रकार जो है मेरे दोस्त आप जो है अपना फॉर्म को सक्सेसफुली फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसके अलावा भी आपके मन में अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह रहता है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करिए, वहां मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।